बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। भारत का एक ख्वाब है कि बैक वक्त चीन और पाकिस्तान की अफवाज के साथ जंग की तैयारी की जाए। ख्वाब देखने पर पाबंदी नहीं है। भारत ये समझता है कि अब जब भी लड़ाई होगी, जब भी जंग होगी, तो उसकी अफवाज को बैक वक्त चीन और पाकिस्तान की अफवाज के साथ पंजा आजमाई करना होगी। इसके हवाले से वो तैयारी भी कर रहा है और इस तैयारी के ज़मीन में दो अहम मुलाकातें हुई नई दिल्ली में जुमेरात और जुमे के रोज़। एक मुलाकात जुमेरात से जुमे तक जारी रही, 2 रोज़ जारी रही, और एक मुलाकात जुमे के रोज़ हुई। दोनों का अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे यह अंदाज़ा होता है कि भारत कश्मीर के हवाले से खुसूसन कुछ बड़ा करने जा रहा है। पाकिस्तान उसके लिए कुछ काउंटर मेजर्स भी ले चुका है, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन एक चीज़ आप नोट करें, 5 अगस्त 2019 के बाद से एक तवातर के साथ, एक तसलसल के साथ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हों, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल हों, उनके वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर हों, उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हों, उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हों, या उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हों, या फिर आप अमित शाह की भी बात कर लें, ये तमाम लोग हैं। इनके बयानात में एक तसलसल मौजूद है। दो बातें बार बार की जा रही हैं, तवातर के साथ की जा रही हैं। एक 1962 की भारतीय पार्लियामेंट की करारदाद और एक 1994 की भारतीय पार्लियामेंट की करारदाद का वो रेफरेंस देते हैं। वो ये कहते हैं कि एक्साई चिन हमारा है, जो कि इस वक्त चीन के पास है। वो ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा है और आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये वो दो इलाके जो पाकिस्तान के पास हैं, ये भारत के हैं और भारत इनको इन दो ममालिक से वापस लेगा। इस नारे और इस दावे के साथ तैयारी भारत कर रहा है और उसका इजहार उनके मुताद्दिद इंटरव्यूज़ में इन तमाम जिन लोगों का मैंने नाम लिया आपके सामने होंगे। अब जुमेरात और जुमे के रोज़ भारत में नई दिल्ली में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सरबराही उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने की। उसकी कुछ तफसील मैं आपके सामने रख दूंगा। जो कुछ भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर चुका है कि इसमें किन हवाले से, पाकिस्तान और चीन के हवाले से ख़ास तौर पर क्या गुफ्तगू हुई, और फिर साथ ही साइड बाय साइड जुमे के दिन दो डेवलपमेंट्स हुई। पहले अमित शाह जो उनके वज़ीर दाखिला हैं, उनके साथ आकर मुलाकात की। उनके जो कश्मीर के, मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद फिर फ़ौरन ही एक मुलाकात शुरू हुई नई दिल्ली में, जिसमें शिरकत की जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, रॉ के जो सरबराह है, रॉ के चीफ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसी तरह इंडियन आईबी, उनके जो सीपीआरएफ जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसी तरह उनके जो जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर, इनकी मुलाकात हुई और ये इशारा दे रही है कि भारत कश्मीर में क्या करने जा रहा है, वो मैं आपके सामने रख दूंगा। पहले बात कर लेते हैं उनके जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो उसके हवाले से जो तकरीबन हिंदुस्तान टाइम्स से लेके जो दीगर इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये लिख रहे हैं कि अमिड्स बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद चाइना, कि एक ऐसा वक्त जिसमें चीन के साथ एक बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है और पाकिस्तान के साथ भी मामलात, अगरचे एक सीज़ फायर हुआ है, लेकिन जो टेंशन्स हैं, तनाव है, वो ख़त्म नहीं हुआ, थमा नहीं है। एक ऐसे वक्त में भारतीय आर्मी के कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस 2 दिन नई दिल्ली में जारी रही और इसने जायज़ा लिया कि भारतीय फ़ौज की इस वक्त ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैसी है, कि अगर कोई महाज गर्म हो जाए, कोई लड़ाई छिड़ जाए, तो किस पोजीशन में है भारतीय फ़ौज। इस हवाले से इन्होंने चीन और पाकिस्तान के हवाले से ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का जायज़ा लिया और तजावीज़ ली कि क्या करना चाहिए चीन और पाकिस्तान की अफवाज का मुमकिना तौर पर रास्ता रोकने के लिए। कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शरीक था? कॉन्फ्रेंस में सीनियर ऑफिसर्स ऑफ आर्मी शरीक थे, जिसमें उनके जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी शामिल थे। तमाम के तमाम कमांडर्स मौजूद थे, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स मौजूद थे, और आर्मी हेडक्वार्टर्स में मौजूद जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस कोर कमांडर इजलास में शिरकत की। और ये याद रहे कि भारत में जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो साल में 2 मरतबा होती है। अगर कोई बहुत ही हंगामी सूरत हाल ना हो तो 2 मरतबा ये बाई एनुअल फीचर है इंडियन आर्मी का, और इसमें 2 मौज़ूआत थे, एक था चीन और एक था पाकिस्तान। ये वो मेन मौज़ूआत हैं जिन पर बात हुई। और इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में भारतीय मीडिया के मुताबिक जो आर्मी की, इंडियन आर्मी की टॉप ब्रास है, उसने जो करंट पोजीशन है पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की, उसका डिस्प्यूटेड एरियाज़ में, जिनमें गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, डैम चौक और डेप्सेंग,
ये वो एरियाज़ हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिनके हवाले से जायज़ा लिया कि चीनी अफवाज किस पोजीशन में मौजूद है। इसी तरह उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के जो सेक्टर्स हैं, जो उनका नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर बनता है भारत का तिब्बत के साथ, ये यहाँ पर एक तो उन्होंने देखा कि किस किस्म की मूवमेंट हो रही है। वेस्टर्न लद्दाख, पहले हम ईस्टर्न लद्दाख की बात कर रहे थे, मशरक़ी लद्दाख की, उन्होंने कहा जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर भी जो एक मूवमेंट है ट्रूप्स की चाइना की वो देखी जा रही है। और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाली साइड पर भी जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जो आर्मी की, भारतीय आर्मी की टॉप ब्रास है, उन्होंने ये मामला डिस्कस किया कि किस तरीके से चीनी अफवाज की लद्दाख में गुज़श्ता 1 साल से जो मामला चल रहा है उसको काउंटर किस तरह किया जाए। और फिर इनकी जो डिप्लॉयमेंट है 50 से 60 हज़ार इस एरिया में, उसको जारी रखने का फ़ैसला किया गया। और रोड कनेक्टिविटी इन तमाम एरियाज़ में, आपको मालूम है कि ये दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका है, चीन और भारत की सरहद, यहाँ पर जो रोड कनेक्टिविटी है उसको ज़्यादा बेहतर बनाने का फ़ैसला किया गया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कि अगर जल्दी में ट्रूप्स को मूव करना पड़ता है, अपनी अफवाज को सरहद पर भिजवाना पड़ता है, तो उसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो ब्रिजेज़ हैं खस्ता हाल हैं, उनकी तामीर और मुरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर किया जाए। आपको मालूम है कि गर्मियों का वो मौसम होता है जब यहाँ पर बर्फ़ पिघल चुकी होती है, मौसम जो है वो इस काबिल होता है कि इस किस्म के तामीराती काम किए जा सकें। तो ये वो वक्त है जिस वक्त इन्होंने फ़ैसला किया कि ये सब कुछ किया जाए। ये 2 रोज़ गुफ्तगू चलती रही नई दिल्ली में। इसके साथ ही हुआ क्या कि मनोज सिन्हा, मैंने आपको बताया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर के, वो अमित शाह के साथ मिले। और अमित शाह से जो मुलाकात है उसके फ़ौरन बाद मुलाकात हुई जिसमें अमित शाह के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनके शरीक थे, अजीत डोवल, जो होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला वो शामिल थे, AK भल्ला, और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है IB, इंडियन IB, उसके डायरेक्टर अरविंद कुमार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो चीफ हैं समंत कुमार गोयल, वो इसमें शामिल थे। और जो इनके CPRF के चीफ हैं जनरल कुलदीप सिंह और JNK DGP दिलबाग सिंह, ये इस मुलाकात में शरीक थे। और कश्मीर के हवाले से एक चीज़ तो वो है जो वो सामने लाते हैं, और एक वो सवालात और ख़दशात हैं जो रीसेंट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स है मकबूजा वादी में, जिसके हवाले से मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ। उसकी वजह से कुछ खदशात हैं और ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 प्लान्स एक्टिवली डिस्कस हो रहे हैं कि या तो हिंदू पंडितों को लाकर वादी में, जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, वहाँ पर उनको आबाद किया जाए, और जो डेमोग्राफी है, आबादियाती तनासुब है मकबूजा वादी में, उसको तब्दील कर दिया जाए। लद्दाख को जो है बात हो रही है कि शामिल कर दिया जाए भारत में बतौर एक रियासत, प्रॉपर एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए यूनियन टेरिटरी की बजाय। और इसी तरह जो कश्मीर है उसको 2 या 3 हिस्सों में बांटने की, और उसका एक हिस्सा लद्दाख में, 2 हिस्से, यानी ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, थियरीज़ हैं फ़िलहाल ये, जिनके ऊपर बात हो रही है। और पाकिस्तान इसके ऊपर रिएक्ट भी कर चुका है, उसके हवाले से मैं रिपोर्ट भी कर चुका हूँ। उसके बाद एक ख़त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने लिखा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, UNGA के प्रेसिडेंट को, और तमाम फोरम्स के ऊपर ये ख़त भेजा गया कि भारत इस किस्म की तैयारी कर रहा है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। और इसी दौरान जो भारत का वज़ारत ख़ारजा है उसके तर्जुमान अरिंदाम बागची, उनकी तरफ से ये एक बयान जारी किया गया। वो बयान ये बात वाज़े करता है कि जो एक पीस का एफर्ट पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था कि माजी को दफन करें, कश्मीर के ऊपर एक डिग्निफाइड तरीके से इस मामले को हल करें और इस खित्ते में अमन कायम किया जाए, भारत वो नहीं चाहता। और उसकी वाज़े मिसाल ये है कि जुमेरात के रोज़ जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि नो अमाउंट ऑफ क्वेश्चनिंग, कि आप जितना मर्जी सवालात उठा लें वो कश्मीर के स्टेटस को तब्दील नहीं करेंगे, कश्मीर भारत का अटूट अंग है। ये कहा गया भारतीय वज़ारत ख़ारजा की तरफ से। और इस रेफरेंस को कोट करते हुए अमित शाह की सरबराही में ये जो इजलास हुआ था, इस इजलास में कहा गया कि कश्मीर में जो काम है वो जारी रखे जाएं। कुछ डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका तस्करा किया गया है, लेकिन एग्जैक्टली इसमें रॉ चीफ़ की, IB के चीफ़ की, CPRF के चीफ़ की, इसमें जो इनके डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं
उनकी शमूलियत, उनका आना और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा, उनके बार बार के जो चक्कर लग रहे हैं दिल्ली के और मुलाकातें हो रही हैं, उससे लग रहा है कि भारत जो है उसमें कोई खिचड़ी पक रही है कश्मीर के स्टेटस को तब्दील करने के हवाले से। और साइड बाय साइड जो उनकी टॉप आर्मी ब्रास है, जो उनकी आर्मी की लीडरशिप है, वो बैठकर पाकिस्तान और चीन के साथ बैक वक्त पंजा आजमाई के हरबे जो है वो ढूंढ रही है। इंतहाई अहम डेवलपमेंट है और एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका इनखला कर रहा है अफ़गानिस्तान से और उसका मकसद है चीन को काउंटर करना। अमेरिका का इत्तहादी नॉन इत्तहादी इस खित्ते में भारत है और पाकिस्तान इस वक्त चीन के कैंप में नज़र आ रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और इसमें ज़ाहिर है कि डेवलपमेंट्स आए रोज़ हो रही हैं, जिसको मैं अपने चैनल पर फॉलो कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ करता रहूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।